ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको अपन रात दिन काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी इन दवाओं का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। क्यों नहीं लिखते ये मेरे समझ में नहीं आता। आज मैं आपको आम से बनी हुई दवा, अब आम को तो समझाना ज़रूरी नहीं, सब जानते हैं। आम से बनी हुई दवा का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका आप पोटेंसी में या आप इसको मदर टिंचर में, तो इसका जो काम है, गर्भाशय की ऊपरी झिल्ली और गुर्दे, आँत, मल द्वार, इनसे बहने वाले निष्क्रिय खून को रोकने के लिए मैंगीफेरा इंडिका औषधि का उपयोग बहुत लाभदायक है। कई प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए मैंगीफेरा इंडिका औषधि का उपयोग करना चाहिए, जैसे नाक में जलन, छींक आना, गले में सूजन तथा अन्य गले का रोग, सांस में रुकावट, भोजन की नलियों के अंदर ढीलापन, आंतें कमज़ोर होना, रक्त संचारण करने वाली वाहिनियों में कमजोरी आना और पेशियां का ठंडा पड़ जाना। इथुजा सिनापियम औषधि भी निम्नलिखित रोगों को ठीक करने के लिए उपयोगी होती है। हथेलियों में खुजली होना, त्वचा में जलन होना, ऐसा दिखाई देना, त्वचा पर सूजन होना, सफ़ेद दाग के धब्बे, कान तथा होठ पर सूजन आदि को ठीक करने के लिए मैंगीफेरा इंडिका बहुत अच्छी दवा है। जबकि आम से खाने से इतने लाभ नहीं मिलते जितने इससे दवाई बनी हुई है ये इससे मिलता है। इसकी जो संबंधित दवाई है, एपिलोबियम तथा एरिजारोन औषधियों की तुलना इससे की जाती है। मैंगीफेरा इंडिका औषधि का मदर टिंचर का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। अब जब सवाल इसका आ गया है, तो कल मैंने पढ़ा कि एक वीडियो के अंदर कि 3 मदर टिंचर जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें 3 में से एक मदर टिंचर नक्सवोमिका का, दूसरा बेलाडोना का और तीसरा स्ट्रोमोनियम का। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के वीडियो आते हैं तो आप भी सुनते हैं। एकोनियम मैकुलेटम का मदर टिंचर, 3-4 तरह के मदर टिंचर तो आप लोग भी देखते हैं और इनका प्रयोग नहीं करते। एक बात हम बताते हैं ये कि कोई वो बेवकूफ़ नहीं कंपनियां जो इसको बनाती है, बेवकूफ़ हैं वो डॉक्टर जो इनको समझते नहीं, और कुछ लोग बिना डॉक्टर के कहे तो लेते नहीं हैं। पहले से डर लगता है, कोई भी दवाई नहीं लेते हैं वो। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये कोई भी दवा बेकार नहीं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल करना, बेवजह इस्तेमाल करना और दवाइयों की तरह इस्तेमाल करना, ये गलत होता है, क्योंकि ये वास्तव में सब जहरीली चीज़ों से बनी हुई मदर टिंचर होती है।
अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले नक्स वोमिका का मदर टिंचर जिसको मना किया है डॉक्टर नारायण चंद्र घोष एमडी, जिनकी हरे रंग की पुस्तिका बड़ी ग्रंथ है वो मेटेरिया मेडिको, जिसको पढ़ करके और सबसे अधिक होम्योपैथिक डॉक्टर उनके बताए लक्षणों के ऊपर रोगियों का इलाज करते हैं। तो एनसी घोष ने अपनी किताब में लिखा है कि सबसे ऊंचा टॉनिक कौन है, तो सबसे ऊंचा टॉनिक लिखा है नक्स वोमिका मदर टिंचर। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि ये आदमी को लाल सुर्ख बना देता है। अब बताओ, जो मदर टिंचर लाल सुर्ख बनाता है और एक इतना बड़ा डॉक्टर उसकी सिफारिश करके गया है और उसके लिए ये डॉक्टर कहते हैं कि काम में मत लो, लेकिन उन्होंने उसकी खुराक 1 से 2 बूंद बताई है। जबकि बहुत कमजोरी हो शरीर में, रक्त नहीं बनता हो, भूख कम लगती हो, प्रत्यक्ष में कोई रोग नहीं दिखता हो, तो इसका प्रयोग सुबह शाम खाना खाने के बाद आप 1 बूंद 2 बूंद, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी 1 बूंद गिरती नहीं है, इसलिए 1 से 2 बूंद। जहाँ पे डॉक्टर लोग इसको 8-8, 10-10 बूंद की मात्रा बता देते हैं रोगियों को, ताकि मदर टिंचर जल्दी ख़त्म होए और उनकी बिक्री बढ़े, तो यहाँ आकर के गलत काम हो जाता है। जहर को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आप लेंगे वो अमृत बनता है। आर्सेनिक जहर सबसे बड़ा होता है, जिससे सुकरात की मौत हुई, तो उसका भी आयुर्वेद में खूब प्रयोग होता है। बिना आर्सेनिक के कोई दवा बनती नहीं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत न्यून होती है। इसी तरह नक्स वोमिका की खुराक जो है मदर टिंचर की 1 से 2 बूंद है। आप लगातार 3 महीना लें, फिर बंद कर दें, आपका वजन बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये मेरी आजमाई हुई दवा है, जिसके लिए नए नए जो डॉक्टर आए हैं मना करते हैं। अब दूसरी दवा बेलाडोना का मदर टिंचर। तो बेलाडोना क्या है कि एक तरह के धतूरे जैसा पॉइजन जहरीला पौधा होता है, तो इसकी पेट में खाने की सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा तो कोलोसिंथ का मदर टिंचर प्रयोग में किया जा सकता है। तो बेलाडोना का जो मदर टिंचर है, अगर कहीं चमड़ी पे ललाई है, कोई फुंसी है, बैठ नहीं रही है, और नहीं उठ रहे, तो इसका मदर टिंचर को आप वो बना लें, क्या कहते हैं, जो 1 कप पानी के अंदर गुनगुने पानी में 10 बूंद बेलाडोना के मदर टिंचर की डाल के उसके अंदर जाली वाला वो नया कपड़ा जो पट्टी करते हैं वो रख के, और पीड़ित स्थान पे जहाँ रेडनेस है, गुमड़ी है या जलन हो रही है, ललाई है जरूरी, वहाँ उसका सेक करें, आपको 1 ही दिन में आराम मिल जाएगा। इसलिए ये भी ज़रूरी है, बेलाडोना भी। इसी तरह है कोनियम मेकुलेटम, बहुत बड़ा जहर होता है, सुकरात को दिया तो उनको लकवा होकर के, तो इसको कोनियम मेकुलेटम को जिस आदमी का, देखो आपको प्रयोग नहीं करना है, अब हम बात बताए बिना भी नहीं रह सकते, बस आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप प्रयोग कर बैठेंगे। बाकी इसका प्रयोग भी ऐसी स्थिति में किया जाता है, अब नाम नहीं बताएंगे, बाकी वो बेकार नहीं है, बाकी बस 2-4 दिन करके बंद कर देना चाहिए। अब आते हैं हम स्ट्रोमोनियम पे।
स्ट्रोमोनियम एक तरह के धतूरे जैसा जहरीला पौधा होता है, पागलों की दवा है। तो स्ट्रोमोनियम का प्रयोग भी जैसे कोनियम का होता है वैसे ही होता है। और आपको यह हम बता दें, एपिस मेलिफिको का मदर टिंचर, ये भी एक जहरीली मधुमक्खी का डंक से बनी हुई दवा है। इसको पेट में कैसे लें? लेकिन हमने कहीं किडनी के पेशेंट को अंतिम अवस्था में या उसके रोग को दुरुस्त करने में एपिस मेलिफिका का मदर टिंचर दिन में 4-4 बार प्रयोग कराया है, कोई तकलीफ नहीं होती। अब आप बेवजह ही अगर उसका प्रयोग करते हैं तो तकलीफ ही तकलीफ है। फिर एक बात बताएं, हम देखा जाए सही तरीके से ले तो सारी दवाइयाँ बिल्कुल सेफ है, मदर टिंचर से लेके पोटेंसी तक। और आंख बंद करके अगर डॉक्टर रोगी को दवा देता है तो नक्स वोमिका भी जहर है, उसको भी क्यों देते हैं 200 पोटेंसी में? बेलाडोना 1000 पोटेंसी में क्यों देते हैं? उसमें तो कहेंगे कि मदर टिंचर के लिए मना कर, उसी मदर टिंचर से ये बनती है, फिर ये क्यों देते हैं? लेकेसी इसका मदर टिंचर नहीं बनता, वो अमेरिकन सर्फ का वो जहर से बनी हुई दवा है। तो कुछ ऐसी बहुत ही खतरनाक दवाई है तो उनका मदर टिंचर बनाते नहीं है। एक वक्त था 1963-64 की बात बता रहा हूँ मैं, ओपीएम का मदर टिंचर मैंने जयपुर से खरीदा। देखो उस वक़्त कितनी आज़ादी थी। ओपीएम किसको कहते हैं? अफीम को। और ओपीएम नाम की जो दवा होम्योपैथिक में है उसका मदर टिंचर मैंने कई बार है जो जयपुर से मंगाया और कई रोगियों को दिया। प्योर यूँ मान के चलो कि बस जो चीज़ है उसका अर्थ है वो बहुत अच्छा इफेक्टिव है। उसके बाद लोग उसका दुरुपयोग करने लग गए। कोई कंपनी नहीं बनाती है, प्रतिबंधित हो गया, क्योंकि अफीम एक बुरी चीज़ है, नशे की चीज़ है। लेकिन वो वक्त था तब ये बनता था। ये मेरे पास सबूत भी है, प्रूफ भी है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मदर टिंचर नहीं बनना चाहिए तो भी कंपनियां बनाती है। और अभी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो दवाइयाँ बन रही है वो आपको कोई भी मटेरिया मेडिको में नहीं मिलेगी देखने को। इनके अंदर जो है वो अंग्रेजी जो दवाई होती है एलोपैथी की, जैसे स्टेरॉइड कोरोना में देते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन या गोली देते हैं, तो ठीक होने के बाद में उसके भयंकर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसी स्टेरॉइड्स को शक्तिकृत करके होम्योपैथिक में दवा बन गई है। हम कभी आपको उसका देंगे, लेकिन दे क्या, कोई किताब में जिक्र मिलता नहीं है, 2-4 शब्द में ही हो जाता है। और भी इस तरह 5-7 नई दवाइयाँ बनी हैं जिनको प्रयोग में लेना चाहिए। वो बुक्स में अब बहुत से प्रश्न करते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। अरे भाई गूगल को सर्च कर लो, बुक्स में आने में हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। 10-15 साल बाद ये बुक्स में मटेरिया मेडिको में शामिल होगी, अभी नहीं होगी। अभी लेटेस्ट बनी है, सबाबे बनाता है, एसबीएल बनाता है, अच्छी फार्मेसियाँ बनाती है, आप काम में लो, जैसे और दवाइयाँ काम में लेते हैं। तो इस तरह की कई जो गलत फहमियाँ हैं, एक मैं आपको जानकारी अलग देता हूँ जो आपको अब तक किसी ने नहीं दी। कभी कभी क्या होता है, अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैं आपको बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको बताऊँ तभी मेरे को याद आए। ये लेकेसिस 200 है, तो ये 10-20 साल पहले की है। तो इसकी आवश्यकता हुई
किसी को देने के लिए एक खुराक की। तो इसको खोला तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, एक बूंद भी दवा नहीं। अब क्या करें? उसी वक्त कोई मिलती नहीं है। तो हमने इसके अंदर ये 10 ml की शीशी है, इसमें 3-4 ml पानी डाला, बढ़िया सा फिल्टर्ड का, और पानी डाल के उसको बंद करके और शीशी को 50 झटके दिए। यूँ 50 झटके देके और जिसको देनी थी उसके मुंह के अंदर पूरी पिला दी। उसने उतना ही काम किया जितना आप 200 पोटेंसी की लेकेसिस से काम लेते हैं, बस एक खुराक ही। अब उसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर भी उसको आप निष्क्रिय नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हिला के अगर रोगी को देंगे तो स्थिति ये हो जाएगी कि फिर 200 की जगह 25 से पोटेंसी रह जाएगी। तो एक ही खुराक, जब आपकी कोई दवा उड़ जाए और बिल्कुल खाली हो जाए और उसकी आवश्यकता हो, तो आपको उस शीशी को फेंकना नहीं चाहिए। उसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर या साफ पानी डाल के और हिला के इस तरह दे दो। विश्वास करो, एक खुराक उसकी हो गई, उसके बाद काम चल गया और लाते रहो, ले जाते रहो। इस तरह की जानकारी हम जैसे वृद्ध आदमी दे सकते हैं आपको। ये नौसिखिए डॉक्टर जो आए हैं ना, जो कहते हैं नक्स भूमिका का मदद, इनसे काम में ही नहीं लेना चाहिए, धिक्कार है उनको।